Good morning, dear student. Today, in the continuation of coordination chemistry, we will do crystal field theory. As you know that we have already done bonding in complexes by valence bond theory. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में. बट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी बिकॉज ये आपकी एडवांस थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई. बिकॉज जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और उसी को हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सिंस वीबीटी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, किस बेस पे उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड कहा, किस बेस पे मैग्नेटिक करेक्टर, थर्मोडायनामिक और स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, या एग्जैक्ट हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ये टेट्राहेड्रल है या फिर ये स्क्वायर प्लेनर है. मींस जैसे आपने देखा होगा कि हम सीधे सीधे एक एग्जम्पशन ले लेते हैं, लॉट्स ऑफ एजम्पशन उसमें है, या हम सीधे सीधे ले लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी. बट कोई भी थ्योरी, कोई भी जो लॉज होते हैं वो एजम्पशन पे बेस्ड नहीं होते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए. तो इसी वजह से नई एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे. ठीक है, तो पहला इसका जो पॉइंट है, लिगेंड एंड मेटल आयन आर पॉइंट चार्जेस. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये चीज़ एज्यूम की गई कि मेटल और लिगेंड को हम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में ही देखें, बिकॉज मेटल जो है वो हाईली पॉजिटिव करेक्टर उसमें होता है, सो इट कैन कंसिडर एज पॉजिटिव चार्ज, एंड लिगेंड हैज ईदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इट कैन कंसिडर एज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव लिगेंड एंड मेटल आयन, प्योरली दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है. सिंस मेटल पॉजिटिव है, लिगेंड नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग होती है. ठीक, थर्ड यहाँ पे कहा आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रल लिगेंड एंड मेटल आयन. और अगर बाई चांस लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज नहीं है, देन जो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा वो आयन और डाइपोल इंटरेक्शन होगा. मीन्स एक तो मेटल और दूसरा वो मेटल आयन हो गया, और NH3 जैसे न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, तो उस केस में न्यूट्रल डाइपोल फॉर्म होगा. ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, ये इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. मीन्स जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जैसे कोबाल्ट हो सकता है, आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, आप देखते हैं कि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है और डी सबशेल है 5. ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, these are known as degenerated d orbitals. Degenerated means सबकी एनर्जी सेम होती है. बट अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं. जैसे ही मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है और स्प्लिटिंग होने की वजह से ही कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. एंड द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग, और जो लिगेंड होगा वही लिगेंड का नेचर एक्सप्लेन करेगा कि कितनी स्प्लिटिंग होगी और कैसे स्प्लिटिंग होगी. ठीक है, तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसको कंसीडर हम करते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ फ्री आयन ऑल द 5d ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी.
जैसे मेटल जो है, मेटल के केस में फ्री आयन जैसे मान लीजिए CO+3 है या फिर Fe+2 है, उसके केस में जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनको कहा जाता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड मीन्स सबकी एनर्जी सेम है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड के प्रेजेंस में ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी। अलग अलग सेट्स में, 2 सेट्स में बेसिकली ये स्प्लिट हो जाते हैं और दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो हम कह रहे हैं कि डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट हो जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग अलग होती है सब में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा मींस टेट्राहेड्रल, उस केस में स्प्लिटिंग अलग होगी। अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो उस केस में स्प्लिटिंग अलग होगी। दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रम, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें, कलर, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल्स क्यों स्प्लिट हो रहे हैं इस चीज़ को हम नोट करते हैं। देखिए जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5, वो क्या होते हैं? dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2। ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। dxy होता है x और y एक्सिस के बीच में, dyz होते हैं y और z एक्सिस के बीच में, और dxz है x और z एक्सिस के बीच में। These are the ligand these are the orbitals which exist in between the axis। ये एक्सिस के बीच में है। और ये जो ऊपर आपको 2 दिख रहे हैं dx2y2 और dz2, these two are along the axis। जब आप इनका शेप ड्रॉ करते हैं तो इनमें 2 ऑर्बिटल्स हैं जो along the axis हैं और 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और यही चीज़ जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का बेस है। ठीक। अब देखिए क्या होगा। द 5d ऑर्बिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर ओरिएंटेशन। अब इन जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इनको हमने 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3d ऑर्बिटल dx, dy, dz which orient in the region in which coordinate axes are designated as 2g। मीन्स एक सेट हमने बनाया जो कि जिसमें सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस हैं, जैसे कि ये dxy, dyz और dzx, और इसको हमने टर्म दे दिया T2g। ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड में इसको हम डेजिग्नेट करते हैं T2g। अब दूसरा सेट क्या है? दूसरा सेट है जहाँ पे ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस हो रहा है, जैसे dx2y2 और dz2। ठीक। और इसको कहा जाता है EG। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है। अगर लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, ठीक है, अगर लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करता है इन ऑर्बिटल्स को, तो ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन मीन्स मोर एनर्जी। तो इनकी एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। अगर मान लीजिए लिगेंड अप्रोच करता है इस साइड से, यानी कि अलोंग द एक्सिस, तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, इनकी एनर्जी ज़्यादा, इनकी एनर्जी कम। ठीक है। एज द लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल आयन अलोंग द एक्सिस, अगर अलोंग द एक्सिस करेगा तो ये EG जो है ये मोर रिपेल्ड होंगे, T2G लेस रिपेल्ड होंगे। ठीक है। तो ये देखो, ग्रेटर द रिपल्शन ग्रेटर इज द एनर्जी। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O, O फॉर ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है, जैसे आपको स्प्लिटिंग एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है 3D ऑर्बिटल। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर, निकेल, आयरन। इसमें अभी इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर रहे हैं हम सिर्फ 5 ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी ये आर्टिफिशियल हम मान लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है कि सबकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। और जब पोटेंशियल एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाएगी, अब डिपेंड करता है कि लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है। ऑक्टाहेड्रल के केस में अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है हमेशा। तो ये 5d ऑर्बिटल देखो ब्रेक हो गए इस तरीके से, 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर आ गए, क्योंकि इनमें रिपल्शन ज़्यादा हुआ, इनमें रिपल्शन कम हुआ। ठीक है, जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा उसमें उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो आज हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे और कल इसकी एप्लीकेशंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।